नमस्कार मित्रों, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड को अब तक बोरिंग समझा है तो आज के इन सवालों के बाद आप कहेंगे, वाह, ये तो मज़ेदार है। हर सवाल आपको जेआरएफ की मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो चलिए करते हैं दिमाग की थोड़ी कसरत। देखते हैं आज आप कितने सवाल सही करते हैं। और हाँ, कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रश्न, वैलिडिटी का संबंध किससे है? ए, उपकरण की विश्वसनीयता। बी, उपकरण जो मापना चाहता है वही माप रहा है या नहीं। सी, डेटा की मात्रा। डी, सैंपल साइज। बी, उपकरण जो मापना चाहता है वही माप रहा है या नहीं। व्याख्या, वैलिडिटी यह सुनिश्चित करती है कि मापन उपकरण सही वस्तु को माप रहा है, न कि कुछ और। प्रश्न, रिलायबिलिटी का अर्थ है ए, परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति। बी, नए डेटा का सृजन। सी, यादृच्छिक त्रुटियां। डी, पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष। उत्तर ए, परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति। व्याख्या, यदि किसी उपकरण से बार बार समान परिणाम मिले तो वह विश्वसनीय कहलाता है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा डेटा का स्रोत नहीं है? ए, प्राथमिक डेटा। बी, द्वितीयक डेटा। सी, तृतीयक डेटा। डी, काल्पनिक डेटा। उत्तर डी, काल्पनिक डेटा। व्याख्या, डेटा प्राथमिक और द्वितीय पूर्व स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, पर काल्पनिक डेटा अनुसंधान में मान्य नहीं है। प्रश्न, प्राइमरी डेटा एकत्र करने का प्रमुख तरीका क्या है? ए, पुस्तकालय अध्ययन। बी, प्रश्नावली साक्षात्कार प्रेक्षण। सी, इंटरनेट स्रोत। डी, पुराने अभिलेख। उत्तर बी, प्रश्नावली साक्षात्कार प्रेक्षण। व्याख्या, प्राइमरी डेटा वह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र से एकत्र किया जाता है। प्रश्न, सेकेंडरी डेटा का अर्थ है ए, क्षेत्र से नया एकत्रित डेटा। बी, पहले से उपलब्ध डेटा। सी, प्रयोगात्मक डेटा। डी, केस स्टडी डेटा। उत्तर बी, पहले से उपलब्ध डेटा। व्याख्या, सेकेंडरी डेटा वह होता है जो पुस्तकों, रिपोर्टों या पिछले अध्ययनों से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न, अनुसंधान रिपोर्ट में फाइंडिंग्स का अर्थ है ए, परिकल्पना। बी, अनुसंधान के निष्कर्ष। सी, अनुसंधान का परिचय। डी, संदर्भ सूची। उत्तर बी, अनुसंधान के निष्कर्ष। व्याख्या, फाइंडिंग बताती है कि अनुसंधान से क्या पाया गया, परिणामों का सारांश। प्रश्न, अनुसंधान रिपोर्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ए, संक्षिप्त सारांश। बी, परिशिष्ट। सी, अध्याय सूची। डी, निष्कर्ष। उत्तर ए, संक्षिप्त सारांश। व्याख्या, एब्स्ट्रैक्ट पूरे अनुसंधान का संक्षिप्त सार होता है जिसमें उद्देश्य, विधि, परिणाम और निष्कर्ष शामिल होते हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुसंधान एप्लाइड रिसर्च कहलाता है? ए, केवल सैद्धांतिक अध्ययन। बी, व्यवहारिक समस्या के समाधान हेतु किया गया शोध। सी, ऐतिहासिक विश्लेषण। डी, साहित्यिक अध्ययन। उत्तर बी, व्यवहारिक समस्या के समाधान हेतु किया गया शोध। व्याख्या, एप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य वास्तविक समस्याओं का समाधान निकालना होता है। प्रश्न, फंडामेंटल्स रिसर्च का उद्देश्य है ए, व्यावहारिक उपयोग। बी, ज्ञान का विस्तार और सिद्धांत निर्माण।
सी तत्काल लाभ, डी सामाजिक प्रचार। उत्तर बी ज्ञान का विस्तार और सिद्धांत निर्माण। व्याख्या। बेसिक रिसर्च नई अवधारणाएं और सिद्धांत विकसित करने पर केंद्रित होती है। प्रश्न। एक्शन रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य है ए व्यक्तिगत लाभ, बी व्यवहार में सुधार, सी सिद्धांत बनाना, डी आंकड़ों की गणना। उत्तर बी व्यवहार में सुधार। व्याख्या। एक्शन रिसर्च शिक्षक या प्रशासक द्वारा स्वयं के व्यवहार या प्रक्रिया में सुधार हेतु किया गया शोध होता है। प्रश्न। अनुसंधान का अंतिम चरण कौन सा है? ए डेटा एकत्र करना, बी रिपोर्ट तैयार करना, सी समस्या पहचानना, डी परिकल्पना बनाना। उत्तर बी रिपोर्ट तैयार करना। व्याख्या। अनुसंधान की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंत में रिपोर्ट लेखन किया जाता है। प्रश्न। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक है ए टी टेस्ट, एनोवा, बी वर्णनात्मक आंकड़े, सी प्रतिशत निकालना, डी औसत निकालना। उत्तर ए टी टेस्ट एनोवा। व्याख्या। परिकल्पना की जांच के लिए सांख्यिकी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न। रिसर्च डिजाइन क्या सुनिश्चित करता है? ए अनुसंधान की रूपरेखा और दिशा, बी डेटा संग्रह, सी रिपोर्ट लेखन, डी निष्कर्ष। उत्तर ए अनुसंधान की रूपरेखा और दिशा। व्याख्या। रिसर्च डिजाइन अनुसंधान की पूरी योजना या ब्लूप्रिंट होता है जिससे शोध व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। प्रश्न। इंटरप्रेटिव रिसर्च किस प्रकार का होता है? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी प्रायोगिक, डी सर्वेक्षणात्मक। उत्तर बी गुणात्मक। व्याख्या। इंटरप्रेटिव रिसर्च में अर्थ, संदर्भ और अनुभवों की व्याख्या की जाती है। यह गुणात्मक होता है। प्रश्न। एक अच्छा अनुसंधान रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? ए लंबी और जटिल, बी संक्षिप्त, तार्किक और स्पष्ट, सी केवल तकनीकी, डी भावनात्मक। उत्तर बी संक्षिप्त, तार्किक और स्पष्ट। व्याख्या। अच्छी रिपोर्ट स्पष्ट भाषा, उचित क्रम और तार्किक प्रस्तुति में होनी चाहिए ताकि पाठक को आसानी से समझ आए। तो दोस्तों, बताइए आपके कितने सवाल सही निकले? अगर 5 से ज़्यादा हुए तो आप वाकई रिसर्च एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नेट दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।